हाँ जी, हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनिया रूहल आपके अपने रिजल्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाई आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारा एस्टेट लेवल 3 हिंदी का पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन आप लोग को कैसे करनी है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका जो एस्टेट है वो 7 से 8 दिसंबर को होने वाला है। टाइम बहुत ही कम है, लेकिन हमें उसको क्रैक करना है, यानी कि उसमें हमें 90 नंबर चाहिए। वो हम कैसे ले सकते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आज आपको बहुत अच्छे तरीके से दूंगी। अगर आपको एस्टेट क्लियर करना है तो जो चीज मैं अभी आप लोग को बताऊंगी वो चीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और रूटीन के साथ अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, तो मैं अब आप लोग को जानकारी दे रही हूँ एस्टेट लेवल 3 जो हमारा पीजीटी होता है, जिसमें हम 9th 10th 11th 12th का जो सिलेबस करते हैं वो चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे आप लोगों को करनी है। ठीक है, हिंदी से रिलेटेड है भाई। अगर बात करें हम सबसे पहले जो हमारा पेपर होता है भाई वो कितने नंबर का आता है, वो आता है भाई 150 मार्क का। कितने का आता है? 150 मार्क्स, यानी कि 150 नंबर का हमारा ये पेपर होता है। इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहला जो हमारा पोर्शन होता है वो होता है भाई सीडीपी का। क्या होता है, जो हमारे जो ये एस्टेट पेपर 3 होता है, लेवल 3 का जो पेपर होता है, इसके भाई हमारे 2 पार्ट होते हैं, यानी कि 2 भाग होते हैं। और इन 2 भागों में क्या होता है, एक जो दूसरे वाला पार्ट होता है ना, ये तो होता है भाई हमारा सब्जेक्टिव, यानी कि जो हमने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी सिलेबस होता है, वो सारा का सारा हमारा दूसरे पार्ट में आएगा। जो हमारा पहला पार्ट आता है ना, उस पार्ट को एस्टेट ने कई भागों में डिवाइड कर रखा है। तो वो डिवाइड कैसे कर रखा है, देखिए। सबसे पहले आता है भाई हमारा सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है, साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वो आती है भाई। और ये होती है हमारी 30 नंबर की। कितने नंबर की होती है? 30 नंबर की। अगर दूसरा पार्ट देखें तो दूसरा होता है हमारा इंग्लिश वाला पार्ट, और जो इंग्लिश वाला जो पार्ट होता है भाई ये होता है हमारा 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 का। फिर आता है हमारा तीसरा पार्ट जो कि होता है हिंदी, ये भी होता है भाई हमारा 15 नंबर का। कितने का? 15 का। उसके बाद आती है हमारी जीके, यानी कि हरियाणा जीके, ये होती है भाई 10 नंबर की। उसके बाद आता है हमारा मैथ्स, और ये मैथ्स भी होता है भाई 10 नंबर का। और उसके बाद आता है भाई हमारा रीजनिंग, जिसमें हम तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं, ये पार्ट भी होता है भाई हमारा 10 नंबर का। अगर हम काउंट करें तो 30 नंबर की तो हमारी साइकोलॉजी हो गई, 15 नंबर की हिंदी हो गई, 15 नंबर की इंग्लिश हो गई, 15 और 15 कितने हो गए? 30। ठीक है, तो 30 की साइकोलॉजी हो गई, 30 की हिंदी इंग्लिश हो गई। उसके बाद हरियाणा जीके, यानी कि जो हमारे हरियाणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो 10 नंबर की हरियाणा जीके हो गई। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स वाला जो पोर्शन होता है, इसमें भी जितने भी सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। फिर आती है रीजनिंग, यानी कि तर्क वितर्क वाला पोर्शन होता है, ये भी आपकी 10 नंबर की आएगी। अगर हम बात करें जो हमारा पार्ट 1 है, ये वाला जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपका आएगा कितना? 90 नंबर का। भाई कितने होता है? 90 नंबर का जो पहला पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपके ये 6 पोर्शन आते हैं जो आपको अच्छे से करने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आता है जो कि हमारा सब्जेक्टिव होता है, जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पीजीटी लेवल की जो हिंदी वाला सिलेबस है, हिंदी का जो पेपर आएगा एस्टेट, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हिंदी वाला पोर्शन रहेगा भाई आपका 60 नंबर का। कितने नंबर का? 60 नंबर का। तो 90 प्लस 60 कितने हो गए? 150 हो गए। यानी कि जब हम 90 नंबरों को और 60 नंबर को ऐड कर देंगे तो 150 नंबर हमारे एस्टेट के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बात करें सिलेबस की, तो ये इतना सारा सिलेबस आपका एस्टेट का है। अगर हम बात करते हैं आपके पहले पार्ट की, इधर मैं अकेला इधर लाइन लगा देती हूं, तो जो आपका पहला पार्ट होता है, इस पहले पार्ट में आपको जो साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग करनी होती है ना भाई, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये कॉमन पेपर इसको हम बोलते हैं। और ये जो आपका DSSB, DSSB, KVS, NVS, एस्टेट, सीटेट, ये जो हमारे एग्जाम होते हैं, ये सारा का सारा सिलेबस आपका इन एग्जाम में
पूछा जाता है। लेकिन जो हमारा सेकंड पार्ट होता है ना, ये अलग से एस्टेट ही पूछता है, भाई सीटेट में नहीं आता है। लेकिन अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, मैं आज आपको जो बातें बताना चाह रही वो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड बता रही हूँ कि आपको 150 में से 90 नंबर या 110 नंबर कैसे लेने होंगे। अगर आपके इस वाले पोर्शन में यानी कि सब्जेक्ट में 45 या 50 के अबाव नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपके इस वाले पार्ट में 45 से 50 नंबर आ जाते हैं तो ये वाला पोर्शन आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये जो भी हम कोई भी एग्जाम देते हैं उनमें हम सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं भाई, तो ये चीजें हमें नॉर्मली आती भी है। लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो लिटरेचर पर होता है। लिटरेचर कितने का है भाई? 60 नंबर का। और एक चीज मैं आप लोग को बता देती हूँ, हिंदी यहाँ पर 60 नंबर के जो लिटरेचर है, लेकिन यहाँ पर जो हिंदी है यानी कि हिंदी व्याकरण वो यहाँ पर 15 नंबर की है। कितने नंबर की? 15 नंबर की। अगर हिंदी का पोर्शन करें 60 और 15 यानी कि 75 यानी कि 75 नंबर की आपकी हिंदी है। तो उसको कैसे करना है भाई? उसके लिए देखिए कि जो आपकी 15 नंबर की हिंदी होती है ना, इसमें हमारी आती है भाई कंप्लीट हिंदी व्याकरण। क्या आता है? कंप्लीट हिंदी व्याकरण। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रस से, अलंकार से, समास से, संधि से, वर्ण से रिलेटेड, वाक्य से रिलेटेड, शब्द से रिलेटेड, लिंग, वचन, यानी कि ऑल ओवर की बात करें तो जितनी भी हमारी हिंदी व्याकरण आती है वो सारी की सारी इसी पोर्शन के अंतर्गत आती है। भाई आपको ये चीज तो करनी होगी। फिर बात करते हैं हम 60 नंबर के लिटरेचर की यानी कि साहित्य की। तो इस साहित्य में क्या है? इस साहित्य का जो सिलेबस है भाई बहुत लेंथी है। और अगर आपको इस साहित्य के क्षेत्र में अपने 45 से 48 नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? अब बहुत सारे टीचर आपको ये बोलेंगे कि मॉक टेस्ट ले लो या छोटे छोटे पीडीएफ से जो टेस्ट आते हैं वो सोल्व कर लो या प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लो तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप ये कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो एस्टेट का लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एस्टेट का ये नहीं पता कि वो कहाँ से क्वेश्चन कर ले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? कंप्लीट जो हिंदी साहित्य है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार उसको रीड कर लीजिए, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने पूरा का पूरा जो लिटरेचर है, या तो आप नगेंद्र जी का इतिहास ले लीजिए बेस्ट रहेगा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ले लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपने वो कंप्लीट पढ़ लिया, आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ रटना है या समझना, नहीं, एक बार उसको लो, 2-3 दिन में उसको पूरी किताब को एक बार पढ़ दो, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके दिमाग से, मतलब कि सेट होती जाएंगी। हाँ ये चीज मैंने पढ़ी, ये इस काल में ये चीजें हुई थी। अगर आप वो पढ़ लेते हैं डीपली, अगर आप पढ़ेंगे तो फिर तो एस्टेट कहीं से भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले वो भी आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो मैं आपको पर्सनली ये गाइड करूंगी कि आपको हिंदी लिटरेचर कंप्लीट पढ़ना होगा, तभी आप 1 मार्क के क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा कि भाई जो हमारी ये रिजल्ट गुरु ऐप है, इसके लिए क्या करना होगा कि रिजल्ट गुरु जो ऐप है आप उसको अपने एंड्रॉयड फोन में एक बार अच्छे से डाउनलोड कर लो। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करने के बाद 1 बाय 1 आपके पास प्रोसीजर आएगा। आप यहाँ पर जाकर एक बार हिंदी से रिलेटेड जितनी वीडियो मैंने डाली है, डेमो क्लासेज भी वहां पर है, वैसे भी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो आप एक बार देख लो। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको साहित्य किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको साहित्य में अच्छे मार्क्स लेने हैं, सेकंड पेपर में अच्छे से मार्क लेने हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए बहुत अच्छा कोर्स तैयार किया है। मैं वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर नहीं करवा रही हूं, बल्कि आप लोगों के लिए मैं डीपली, जितना डीप हो सके, जितना भी अच्छे से लिटरेचर है, मैं वो वहां पर करवा रही हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करती हूं कि आप एक बार इस ऐप पर जाकर डेमो क्लास देख लीजिए। अगर आपको डेमो क्लास अच्छी लगती है तो मैं फिर से बता रही हूं, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप और साइट पर जाएंगे तो आपको जो हमारा ये वाला पोर्शन है
जो कि लिटरेचर वाला पोर्शन है और जो व्याकरण वाला पोर्शन है, ये वहां पर अलग अलग सेल मिलेगा कि कोई इसको जनरल पेपर को अलग से सेल कर रहा होगा, हिंदी वाले पोर्शन को, और लिटरेचर वाले को अलग से सेल कर रहा होगा। लेकिन अगर आप हमारा कोर्स खरीदते हैं तो उस कोर्स में मैंने आपका हिंदी लिटरेचर वाला पार्ट अलग से बना रखा है, हिंदी वाला अलग से पार्ट बना रखा है, लेकिन आपको जितना भी इन्वेस्ट आप करेंगे आपको दोनों पार्ट एक में ही अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी, अगर आपको अच्छे से हिंदी लिटरेचर की तैयारी करनी है, अपना एस्टेट क्लियर करना है, तो आपको ये कोर्स जरूर परचेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो जिस स्ट्रेटेजी की बात मैं कर रही हूं कि आपको इस ट्रिक को अपनाना, कंप्लीट लिटरेचर पढ़ना है, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डीपली पढ़ लेंगे। तो पढ़ना हो तो अगर दिन रात एक करना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी वीडियो वहां पर मिल जाएंगी, आप फ्री में वो देख सकते हो। जितने भी मॉक टेस्ट है वो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। जो मेरे पर्सनल लिखे हुए नोट्स है उनकी कॉपी भी आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपको एस्टेट क्लियर करना है तो आपको ये वाला तरीका हमारा अपनाना पड़ेगा। कोई भी प्रीवियस ईयर मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर सिर्फ इतना देख लीजिए कि किस तरीके का पैटर्न आता है, किस तरीके से एस्टेट क्वेश्चन करता है। तो मैं आप लोगों को जितनी भी व्याकरण कंप्लीट वो करा रही हूँ, जितना लिटरेचर है वो करा रही हूँ। 9th 10th 11th 12th की जितनी बुक है हिंदी की, उनके अंदर जितना पोर्शन है कवर है वो मैं आप लोगों का करवाऊंगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको अभी क्या करना है, अपने एंड्रॉइड फोन में रिजल्ट्स गुरु की ऐप को डाउनलोड करना है, 1 by 1 उसके स्टेप को फॉलो करना है। अगर फॉलो करने में सफल हो जाते हो तो ऑल द बेस्ट। अगर नहीं करने पा रहे हो तो स्क्रीन पर जो हमारा नंबर दिया है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में या इससे रिलेटेड और अगर आपको कोर्स परचेज करना हो उसकी जानकारी भी आप वहां से ले सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी जो और एग्जाम होंगे मैं उनकी भी अच्छी अच्छी ट्रिक आप लोग के सामने लेकर आती रहूंगी। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।